अरे भाभी। तेवर जी जल्दी खोलो। भाभी, अरे भाभी। अरे खोलो ना, तुम क्या कर रहे हो? भाभी ये आप कर क्या रही हैं? अरे मुझे अभी करना है तुम्हारे साथ, बस बोल दिया ना, बस तुम खोलो। अरे भाभी, भाभी मुझे समझ नहीं आ रहा आप कर क्या रही है? ये क्या बदतमीजी कर रही है आप? ओफो देवर जी, ये कोई बदतमीजी थोड़ी ना है। अब मेरा भी मन कर रहा है ना, अब मुझे करना है। नहीं नहीं भाभी, ये सब ठीक नहीं है। और आपके दिमाग में ये सब बातें आई कहाँ से कि आप मेरे साथ ये सब करेंगी? तो मतलब मैं कर नहीं सकती क्या? अब एक बात बताइए, आपका फर्ज है ना मेरा ख्याल रखना। तो भाभी रखता तो हूँ, ये कौन सा ख्याल रखवा रही है आप? भैया, भैया से बोलिए ना, भैया करेंगे आपके साथ। यार तुम्हारे भैया यहाँ रहते हैं क्या? वो करेंगे? बताओ, उन्होंने क्या कहा था तुम्हें कि अपनी भाभी का ख्याल रखना, जो जो वो कहेंगे वो सब ला कर देना, वो सब करना, जो ये कहेंगे हर बात मानना। अब तुम्हारा ये फर्ज नहीं बनता है क्या? अब मेरा मन कर रहा है, तुम खोलो। भाभी 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 हटिए। भाभी मैं मानता हूँ कि भैया ने मुझे आपका ख्याल रखने के लिए बोला है, पर ये गंदे काम थोड़ा ना कर सकता हूँ मैं आपके साथ में। आप भाभी है मेरी, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, और आप मुझसे ये सब करने के लिए बोल रही हैं। मान लीजिए भैया यहाँ पर आ गए और उन्हें पता लगा कि मैं आपके साथ ये सब कर रहा हूँ, तो मुझे घर से निकाल देंगे वो। और भाभी मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता आपके लिए, मैं आपके साथ ये सब करूँगा। ख्याल रखने की बात थी, मैं आपका ख्याल रखता तो हूँ, घर का सारा काम करता हूँ। आप बोलते राशन लाने के लिए राशन ला के देता हूँ, दूध ला के देता हूँ, आपको कॉफ़ी बना के पिलाता हूँ, सुबह आपको चाय भी बना के देता हूँ, आपके सोने से पहले बिस्तर भी लगाता हूँ, सारा ख्याल तो रखता हूँ आपका। और अब आप ऐसे चाहेंगे तो मैं कैसे कर लूँगा भाभी? मैं आपसे छोटा हूँ ना, तो मुझे तो शर्म आती है ना। और आप ये सब करवाना चाहती हैं मुझसे। भाभी देखिए, मुझसे नहीं होगा ये सब। देवर जी देखिए, ख्याल रखने का मतलब ये नहीं होता है कि कॉफ़ी बना के देना, दूध गर्म करके देना, बिस्तर लगाना, जबकि ये होता है कि उस कॉफ़ी को साथ में बैठ के पीना, उस दूध में एक दूसरे को साथ पीना, और प्लस में उस बेड में साथ में सोना। ये सब होता है ख्याल रखना, ना कि ये सब तो मैं खुद भी कर सकती हूँ। यार देवर जी देखो, तुम जो कह रहे हो ना, मैं समझ रही हूँ कि तुम्हारी फीलिंग है कि भैया को पता चल जाएगा, ये वो और भी बहुत सारी चीज़ें जो भी, बट उन्हें कौन बताएगा? आप बताएंगे या मैं बताऊंगी? और आप बोल देना ना अपने भैया को, अगर उन्हें पता भी चलता है तो बोल देना कि भाभी अगर बाहर चली जाती, इससे अच्छा मैंने ही उनको जो भी करना था मैंने कर लिया। अब बताओ, इसमें कोई मैं गलत कह रही हूँ? बात तो भाभी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वैसे मुझे सोचना चाहिए था इस बारे में कि आपकी भी ख्वाहिशें हैं, इच्छाएं हैं। मैं तो बस यही समझता था कि ये सारे काम ना बहुत गलत होते हैं। आप मुझसे बड़ी है, मैं कैसे कर सकता हूँ? भैया ने आपका ख्याल रखने के लिए मुझे बोला था, तो मेरा फ़र्ज़ तो बनता है ना भाभी कि मैं आपका ख्याल रखूँ। पर मैं डरता हूँ भाभी, अगर भैया को पता लग गया। भाभी देवर जी, आपके भैया को नहीं पता चलेगा, आप बस मेरा साथ दीजिए ना, जो जो मैं कहूँगी वो कीजिए, तो फिर सब हो जाएगा और कुछ पता नहीं चलेगा। आप डर क्यों रहे? मेरे पास आइए आप डरिए मत, मैं हूँ ना, मैं आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी, वो हर खुशी मैं आपको दूँगी जो सब भाभियाँ देती हैं अपने देवर को। सच में भाभी, आपकी ऐसी बातें सुन के ना मुझे भी कुछ कुछ होने लगा है। मतलब कि मेरे अंदर से भी ना वो रोमांटिक वाली फीलिंग जागने लगी है। सच में? हाँ। तो देवर जी, जब आपके अंदर रोमांस जाग रहा है तो हम कुछ कर क्यों नहीं लेते हैं? अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है तो आप बता सकते हैं, फिर मैं इसके आगे कुछ नहीं करूँगी और मैं ना आगे बढ़ूँगी, मैं सोचूंगी। अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो आपके भैया से पूछ लूँगी मैं। हाँ, अगर किसी लड़के को बुलाना पड़ा तो वो भी बुला सकती हूँ। हाँ, वो आजकल आते हैं ना, बाहर से लड़के आते हैं जिन्हें पैसे देना पड़ता है बस, बाकी वो सब कुछ करके जाते हैं और अच्छा खासा खुश करते हैं भाई औरतों को। आपके भैया को ये बोल दूंगी मैं कि मेरा बहुत मन कर रहा है, अब मैं क्या करूँ, अब इधर उधर जाऊंगी तो उनकी भी बदनामी है, तो वो कह देंगे, वो मना नहीं करेंगे, मुझे पता है। वो पैसे भी भेज देंगे कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, जब छोटा नहीं रहेगा तब तुम किसी को बुला लेना। अब आप जब कह ही रहे हैं तो कर लूँगी मैं, छोड़ो, है ना, आपकी गर्लफ्रेंड है ना, ठीक है क्या? अरे भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, और मेरी गर्लफ्रेंड कहाँ होगी? पूरे दिन तो पढ़ाई लिखाई में रहता हूँ और आपका ध्यान रखने में बिज़ी रहता हूँ। बाहर कहीं जाने देते हो आप मुझे? और वैसे एक बात बताइए कि जो आप बाहर से लड़के बुलाने की बात कर रही हैं पैसे देकर, भैया इसीलिए कमाते हैं क्या कि आप फालतू के लड़कों पर पैसे लुटाएं? मतलब ये सब इन्जॉय करने के लिए? अरे इन्जॉय करने के लिए भैया हैं तो सही, आप उन्हें कॉल करिए, वो आ जाया करेंगे। उनको समझाइए ना थोड़ा सा आप। और मुझे नहीं लगता भाभी कि भैया आपके ना इस गलत चीज़ में साथ देंगे। वो लड़के बुलाने के लिए पैसे देंगे आपको,
ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। मैं अच्छे से जानता हूँ भैया को कि वो कितने कंजूस है पैसे कमाने के मामले में, और पैसे खर्च करना कभी नहीं करेंगे वो। वैसे भाभी देखा जाए ना तो बाहर पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ना आपकी बातों से ना थोड़ा सा सहमत हो रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि आपके साथ ना थोड़ा सा रोमांस कर ही लूँ, क्योंकि आप बाहर से लड़के बुलाएंगी, फिर मैं ना घर में आते जाते देखूँगा तो मेरा खून जलेगा कि मेरी इतनी प्यारी भाभी, सुंदर भाभी किसी और लड़के के साथ अपने बेड पर है। तो क्यों ना मैं अपनी भाभी को अपने बेड पर लिटा लूँ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना भाभी। ये तो बिल्कुल सही है। और देखिए पता नहीं कैसा लड़का होगा, सही होगा नहीं होगा, पैसे भी जाएंगे और कोई और मज़े ले से अच्छा आप ही हैं ना मेरे पास। एक घर में जवान और हैंडसम लड़का होने के बावजूद मुझे बाहर जाना पड़े। वही तो भाभी, अब मेरे समझ में आ चुका है कि मैं ना आपका ना पूरे अच्छे से ध्यान रखूँगा। मैं आपको अब शिकायत का ना कोई मौका नहीं दूंगा कि आप भैया को बोलें कि मैंने आपका ख्याल नहीं रखा था। वो तो मैं समझ रही हूँ, तो कुछ करते हैं। ठीक है। ये क्या उलिया बना रखा है आपने? क्या पहन के आने के लिए बोला था मैंने आपसे, और आप ये क्या साड़ी लपेट के आ गई? हाँ। जाइए चेंज करिए। क्या दिमाग सही है? यही तो कहा था कि मालकिन कुछ अच्छा सा पहन के आइए, मेरे लिए तो सबसे अच्छा यही है। अरे मालकिन, आप अभी अभी नेपाल से आई ना शादी करके यहाँ पे, आपको नहीं पता शहर के लोग कैसे पहनते उड़ते हैं, शहर की लड़कियाँ कैसे रहती हैं। आप भी थोड़ा सा ना चटक मटक में रहना सीख लो। हमारे यहाँ ऐसे ही चलता है। अरे मालकिन, आपके यहाँ चलता होगा, यहाँ दिल्ली में नहीं चलता। अरे मेरी भी यहाँ पे इज्जत है। मैं लोगों के, जब मैं गली में से आपके साथ जाऊँगा तो लोग क्या कहेंगे कि ये है मेरी मालकिन जो पूरी साड़ी में ढकी हुई है। अरे कुछ भी नहीं दिख रहा आपका, अरे कुछ तो दिखाइए ताकि लोग आपको देख के कुछ तो सोचें। क्या मालकिन, आपने तो बेइज्जती करा रखी। ए रामू, तमीज में बोल। मालकिन हूँ तेरी, हमारे टुकड़ों पे पलता और हमें ही सुना रहा तू है। माना मेरे पति बाहर गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तू कुछ भी बोलेगा। अरे मैंने तुझे इतना सर पे चढ़ा लिया इसलिए तू इतना बकवास कर रहा है। सीधी सी बात यह है कि मेरा जो मन करेगा मैं वही पहनूंगी। जितने में तुझे खुशी मिल रही है ना उतने में खुश रहे, वरना निकलता बन यहाँ से। अरे हाँ मालकिन, हम जानते हैं कि आपकी वजह से हमारा पालन पोषण हो रहा है, आपकी वजह से हमारा घर चलता है, लेकिन रैपो भी तो कोई चीज़ होती है ना, माचो। अरे ये मैं नहीं जाने वाला आपके साथ मार्केट में। जाइए, आप अकेले जाइए, ले आइए जो भी भाजी तरकारी लानी है। पकाने का काम मेरा ना, बना के दे दूंगा, खा लेना। मैं नहीं जा रहा आपके साथ, जाइए। अरे ऐसे साड़ी में, अरे कौन सी मालकिन ऐसे साड़ी में लपेट के रहती है? अरे जीन्स पहनिए, स्कर्ट पहनिए, टॉप पहनिए, ये पेट दिखना चाहिए, कमर पूरी सेक्सी वाली, तभी तो लगोगी आप मालकिन, शहर की मालकिन। ये गांव वाली मालकिन यहाँ नहीं चलेगी। जाइए चेंज करके आइए, अगर आपको हमारे साथ बाजार जाना है तो। छी, ओ तुझे जैसी मालकिन चाहिए ना, बाहर ढूंढ ले, नौकर बहुत मिलेंगे मुझे। और क्या सब्जी तुझे ही लाना है। मैं तो वैसे शौक में जा रही थी, मुझे वैसे भी जाना है, बाहर जाने का शौक नहीं करता। ठीक है, तू ही जा, तू ही लेकर आ, चल तू ही जाकर लेकर आ, मैं नहीं जा रही तेरे साथ कहीं भी। रुक जा, तुझे थोड़ी सी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही ना, मतलब मेरा पति नहीं है तो मैंने सोचा चल तेरे साथ टाइम पास कर लूँगी, मैं तेरे साथ वो सब कर लूँगी। तो ये चीज़ें तुझे मिल रही तो तू सर पे चढ़ता जा रहा है ना। अब तुझे वो भी नहीं मिलने वाला। जा ढूंढ ले, तेरे को जैसी मालकिन चाहिए ना, जा ढूंढ ले, जा निकल। अरे मालकिन, आप तो हमारी बात की ना बुराई मान गई। अरे हमारे कहने का वो मतलब नहीं था। अब आप तो वैसे बहुत सुंदर हैं, पर हम कहना चाह रहे थे थोड़ा और सुंदर लगती ना तो मज़ा आ जाता देख के आपको। वैसे आपको देख के ना हमारे दिल में घंटी बजती रहती है, और हम चाहते हैं बड़ा वाला घंटा हो जाना। आप अगर जीन्स पहनेंगी ना तो क्या दिखेंगी, अब समझिए ना। फिर ना बहुत अच्छे से मूड बनेगा आपको देखकर। मालिक तो यहाँ पे है नहीं, अब आपको मूड तो हमसे ही बनवाना है ना, तो मूड कैसे बनाएंगे इस साड़ी में? अरे घंटों लगेंगे आपकी साड़ी खोलने में हमें, और जीन्स पैंट में 2 मिनट में टॉप उतारा, 2 मिनट में पैंट उतारी, हो गया काम। जीन्स टॉप वाले के यहाँ जाकर काम कर लो, जाओ। तुम्हारे जैसा नौकर चाहिए, तुमसे अच्छे नौकर मिलेंगे मुझे। अगर उन्हें ये बोल दिया ना कि मैं भी दूंगी तुम्हें और तुम देना मुझे, ऐसे नौकर ना लाइन लग जाएंगे, लाइन। लेकिन तुम्हें तो सर पे चढ़ने की आदत हो गई ना। तुम जाओ जींस टॉप वाले के यहाँ काम करना, उनको देख देख के निहारते रहना। जाओ तुम जाओ। अरे मैम साहब, ऐसा मत करिए। अब हम आपके यहाँ कब से काम कर रहे हैं। अब देखिए, साहब तो यहाँ रहते नहीं हैं, हम आपका कितना ख्याल रखते हैं। अरे ठीक है, हाँ नहीं पहननी आपको पैंट मत पहनिए, टॉप नहीं पहनना, स्कर्ट नहीं पहननी, कोई बात नहीं। अरे आप तो हमें ऐसी अच्छी लगती हैं, आप बहुत सुंदर हैं, और
रही बात किसी और नौकर को रखने की, तो कोई ज़रूरत नहीं है मालकिन। हम है ना, हम ही करेंगे आपके यहाँ पे नौकरी, और आपका ख्याल भी हम ही रखेंगे। किसी और को ना हम इस घर में घुसने भी नहीं देंगे। आप पर ना सिर्फ हमारा ही हक है, हम ही करेंगे आपकी सेवा। सही बोल रहे हो। अभी तो मैं तुम्हें अच्छी नहीं लग रही थी साड़ी में, तुम्हें साड़ी खोलने में घंटों लग रहे थे हैं। तुम्हें वो जीन्स टॉप वाली मेम पसंद है, स्कर्ट पहनने वाली और वो पेट दिखाने वाली मेम, है ना, वो पसंद है ना तुम्हें। तुम जाओ, मुझे कोई बात नहीं, मुझे सिंपल नौकर भी मिल जाएगा ना, मेरा काम चल जाएगा। तुम जाओ, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए तुम्हारे जैसा नौकर। अभी तो अपनी औकात पे आ गए तुम। नहीं मेम साहब, मैं आप तो साड़ी में अच्छी लगती हैं। अब मैं साड़ी में अच्छी लगने लगी, अभी तो जीन्स टॉप चाहिए था तुम्हें। ठीक है मैम साहब, हम मानते हैं हमसे गलती हो गई। अब आप ना गलती पे मिट्टी डालिए, ख़त्म करिए। अब हम बाज़ार नहीं जा रहे। अब ना आपके साथ हमारा कुछ और करने का मूड हो गया है। अब हमारा ना मूड कर रहा है। एक काम करते हैं, इस साड़ी को ना आपके अच्छे से मैं बांध देता हूँ। चलिए कमरे में चलते हैं। क्यों, तुम्हें तो जीन्स वाली चाहिए था ना, जीन्स खुल जाए, टॉप निकल जाए। अरे भूल जाइए ना वो बात को। क्यों भूल जाऊं मैं उस बात को? तुम मेरी कंपेयर कर रहे थे किसी और से। अरे मैम साहब, हम आपसे प्यार करते हैं ना, तो हमारी भी इच्छा हो गई थी दूसरी मैमों की तरह हम भी आपको पैंट शर्ट में देखें, बस इसलिए बोल दिया। अरे हमें क्या पता था आपको इतनी बुरी लग जाएगी। हाँ तो लगती है बुरी कि तुम मेरे अलावा किसी और को देखते हो। क्यों देखते हो तुम? ठीक है मैम साहब, अब ना आपके सिवा किसी को नहीं देखेंगे। पक्का वादा? पक्का वाला। ठीक है, लेकिन यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा था जब तुम ऐसे बोल रहे थे ना, बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा। कोई बात नहीं, अभी आपके गुस्से को ना मैं शांत कर दूंगा। अंदर चलते हैं कमरे में, बहुत प्यार करेंगे। ठीक है, लेकिन दोबारा ऐसी बात नहीं करना। कभी नहीं। वरना निकाल दूंगी मैं। अरे निकालना है तो कुछ और निकालिए ना, मुझे निकालने के बाद। निकालती हूँ तुम्हारा। ये क्या कर रहे हो रामू तुम? अरे कुछ नहीं मालकिन, वो सोफे की सफाई करनी थी ना, बहुत गंदा हो गया है। तो सोफे की सफाई करोगे ना कि मुझे छूओगे? अरे मैम साहब, आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? अब आप इतनी सुंदर हैं तो गलती से लग गया हाथ। अच्छा एक बात पूछे मैम साहब आपसे? क्या? आप ऐसे दूर क्यों भाग रही हैं? तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो? पहले तो तुमने यहाँ बैठे क्यों? उठो। अरे छोड़िए ना मैम साहब, आप बात सुनिए ना। आप इतनी सुंदर हैं, खूबसूरत हैं, जवान हैं, आपका कोई बॉयफ्रेंड तो होगा। ये सब फालतू चीजें मैं नहीं करती, और तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? अरे मैम साहब बस ऐसे पूछ लिया। इतनी सुंदर होने के बावजूद भी आपको कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? ऐसा हो ही नहीं सकता। आपका भी तो मन करता होगा ना बॉयफ्रेंड बनाने का, प्यार करने का, वो सब करने का। तो आप कैसे करती हैं? मुझे ये सब शौक नहीं है, मैं नहीं रखती कोई बॉयफ्रेंड वगैरह। और तुम क्या बकवास किए जा रहे हो? क्या बोले जा रहे हो? हाँ, मम्मी पापा कहाँ हैं? उनसे बोलूंगी तुम्हारे बारे में। कहाँ गए मम्मी पापा? बाहर गए। अरे बोल क्यों नहीं रहे तुम? हंसे जा रहे हो सिर्फ। आपके मम्मी पापा गए हैं बाहर, अब कहाँ गए हैं वो मुझे बता के नहीं गए। और आप क्या मेरी शिकायत करेंगे अपने मम्मी पापा से? आने दीजिए आंटी अंकल को, मैं खुद ही बता दूंगा ना कि आपकी बेटी क्या गुल खिला रही है। देखा था मैंने आपको एक लड़के के साथ मार्केट में, क्या कर रही थी आप उसके साथ। और आप तो कह रही हैं कि आपको कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, आपको ये सब शौक नहीं है। अरे झूठ बोलने के लिए मैं ही मिला था क्या? अब दुनिया का भला कर रही हैं, थोड़ा सा भला इस गरीब का भी कर दो, क्या चला जाएगा आपका? 2-4 प्यार की बूंदें इधर भी छिटका दो ना। प्यार से तो मांग रहा हूँ आपसे। अरे रामू, क्या तूने किसी लड़के के साथ देखा था? अरे तू पागल हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। वो होगा कोई एड्रेस पूछ रहा होगा ना, इसलिए। मैं किसके साथ घूमूंगी? किसी के साथ नहीं। मुझे याद भी नहीं आ रहा कब की बात कह रहा तू। वो शायद कोई एड्रेस वगैरह पूछ रहा होगा, तभी तूने देख लिया होगा और तू गलत समझ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ मैम साहब, मैं ही तो पागल हो गया हूँ, मुझे ही कुछ गलतफहमी हुई होगी। कोई इंसान आपसे एड्रेस पूछ रहा था, आपकी बाहों में बाहें डालकर, आपका हाथ पकड़कर 2-4 घंटे घूमकर आपसे वो एड्रेस तो पूछ रहा था। देखा मैंने, कोल्ड ड्रिंक भी पिला रही थी आप उसको, फिर लंच पर भी लेके गई थी। मैम साहब पूरी नज़र रखता हूँ मैं आप पर, आखिर हम भी तो आपके चाहने वालों में से एक है, ख्याल तो रखना पड़ेगा ना आपका। देखा था मैंने। खैर अगर आप मना कर रही है कि वो आपका बॉयफ्रेंड नहीं है तो नहीं होगा, मुझे क्या करना है। बस जो आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ करती हैं वही आप मेरे साथ भी कर लीजिए। मैं किसी को नहीं बताऊंगा ये बात, चलाइए आप चक्कर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
रामू, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ वो मेरा बॉयफ्रेंड है, लेकिन हमारा ब्रेकअप भी होने वाला है बहुत जल्दी। हम एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे, मतलब वो टाइम स्पेंड नहीं करता ना मेरे साथ और मुझे प्यार भी नहीं करता, तो बहुत जल्दी हम ब्रेकअप करने वाले हैं। तो रामू ये सब बातें ना हमारे बीच में ही रहेंगी, तुम किसी को मत बताना, ठीक है? और तुम्हें पैसे चाहिए? मैं पैसे देती हूँ मैं। अरे अरे मैम साहब बैठिए बैठिए, रुकिए रुकिए, पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। आपके यहाँ से मुझे बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, तो पैसे नहीं चाहिए मुझे। हाँ अगर आप देना चाहते हैं तो कुछ और दे सकते हैं मुझे, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके बॉयफ्रेंड से आपका ब्रेकअप होने वाला है। अब आप पूरा टाइम ना मेरे लिए निकाल लो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है बाहर धूप में घूमने की। जो आपकी एक कोमल कोमल त्वचा है ना, ये काली पड़ जाएगी, धूप में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ ना घर में, आप जब मर्जी मुझे बुलाइए, मैं आपके कमरे में हाजिर हो जाऊँगा आपको प्यार करने के लिए। अरे नौकरों का तो काम ही होता है अपने मालिकों की सेवा करना। ये जीवन ना आप जैसे मालिकों की, मेरा मतलब है खूबसूरत मालिकों की सेवा में तो गुजारने के लिए हम जैसे गरीबों को भगवान पैदा करता है। अब देखिए भगवान ने कुछ तो हम दोनों के बारे में सोचा होगा ना, तभी तो मैं आपके घर में काम करने आया और आप जैसी सुंदर मालकिन मुझे मिली। तो पैसे नहीं चाहिए मुझे, अगर आप भलाई करना चाहते हैं इस गरीब का तो कुछ और दे सकते हैं मुझे। अरे रामू, कुछ और का क्या मतलब है? कुछ और का मतलब वही है मैम साहब जो आप समझना नहीं चाहती या ना समझ बनने की कोशिश कर रही हैं। देख लीजिए मज़ा बहुत आने वाला है आपको। अच्छा रामू, चल ठीक है, तू जो कह रहा है वो मैं समझ गई कि तुझे कुछ चाहिए मुझसे, मतलब मेरी जवानी तुझे चाहिए, बट तू लेकिन प्रॉमिस कर कि तू ये बात किसी को नहीं बताएगा। अरे मैम साहब मेरे माथे पर बुद्धू लिखा है। नहीं सी मजाक कर रही हूँ। नहीं मुझे पता है तू इतना बेवकूफ़ तो नहीं है, लेकिन देख अब सच में मैं अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर रही हूँ क्योंकि उसके साथ मुझे मज़ा नहीं आता है। मैं दूंगा ना आपको मज़े, मैं किस लिए हूँ आपको मज़े देने के लिए तो। सच में? हाँ फुल मज़े देगा ना? अगर कमी हुई तो? कमी हुई ना तो आप मुझे जो सज़ा देंगी ना मुझे मंजूर होगी, बस आप मेरे साथ अंदर चलिए। वैसे मम्मी पापा कब आने वाले? अरे मैम साहब भूल जाइए उनको, अब आप मेरे प्यार में खोने के लिए तैयार हो जाइए। फिर चलो तुम्हारे प्यार में खोती हूँ।